Good morning, friends. How are you? Ravi Vyas here from Apollo Law College. हमने लास्ट लेक्चर में सीआरपीसी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या है, उसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो सही लेकिन फ्यूचर पर्पस के लिए भी काम लगेगा। क्योंकि मेरे सामने कोई बैठा है, वो कोई पुलिस ऑफिसर है और किसी का फ्यूचर पुलिस बनना है, किसी का फ्यूचर एम जज बनना है, किसी का फ्यूचर एम आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी का फ्यूचर पर्पस कोई अच्छा एडवोकेट बनना है। तो अभी जो मैं चीज़ें बोलने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आपको सब अच्छे से काम लगेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लर्निंग और लिसनिंग मोड पे आ जाओ। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो आप नोट और पेन साथ में रखना, क्योंकि जो भी मैं अभी पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से काम आने वाला है। अभी एक क्वेश्चन आता है और सबके मन में द्विधा भी रहती है, क्योंकि हम अभी जो बात करने को प्रैक्टिकल पर्पस पे बात करेंगे कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में डिफरेंस क्या है। अभी भी मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द जुडिशियल कस्टडी एंड व्हाट इज द पुलिस कस्टडी। तो इसका आंसर है सीआरपीसी में। सीआरपीसी की दो धाराएं, दो सेक्शंस इसके रिगार्डिंग बात कर रही है। एक है सेक्शन 57 और एक है सेक्शन 167। अब सेक्शन 57 और 167 पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, कौन से सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी गई है। तो इन्वेस्टिगेशन का सिंपली मतलब यही है कि एविडेंस को कलेक्ट करना। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है। तो उसका आंसर है इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस ऑफिसर कर सकता है, सिर्फ पुलिस ऑफिसर और एक्सेप्ट मैजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, ये भी बोल सकते हैं। मान लो कि सीबीआई ले लो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट का कोई भी आदमी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो मान लो कि क्राइम हो रहा है, जब भी क्राइम होगा तभी उसको अरेस्ट करना, पहला अरेस्ट करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का टाइम शुरू होगा जो पुलिस ऑफिसर करेगा। अभी सेक्शन 57 क्या बोल रहा है कि अरेस्ट किए हुए आदमी को, अरेस्ट किए हुए आरोपी को, अरेस्ट किए हुए एक्यूज्ड को मैक्सिमम 24 आवर्स ही अपने हिरासत में रखा सकता है। और 24 आवर्स का टाइम क्या है कि उस बीच वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। अभी 160 सेक्शन 167 क्या बोल रहा है कि 24 घंटे उसको अरेस्ट करने के बाद, उसको हिरासत में रखने के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा। सेक्शन 167 में 24 आवर्स के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा, कोर्ट के सामने उसको रखा जाएगा। अभी पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को बताएगा कि सिचुएशन क्या है, और अगर वो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को बोल रहा है कि 24 घंटे में हमने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की है, मेरी बात ध्यान से सुनना, वर्ड्स को ध्यान से समझना, क्योंकि हमको वर्ड्स पे खेलना है। हम वर्ड्स पे खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लॉ स्टूडेंट्स। तो अगर 24 आवर्स में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता तो वो चीज़ें वो जाएगा डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के सामने। अब मैजिस्ट्रेट ये बोलेगा कि आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की है, तो पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर आई एम नॉट एबल टू इन्वेस्टिगेट इन 24 आवर्स, और अभी भी मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए कि मैं
ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर पाऊँ, तो इसके सामने मैजिस्ट्रेट को पावर्स है कि वो पुलिस ऑफिसर को बोल सके कि आप उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हो, जिसको हम रिमांड बोलते हैं। और रिमांड का दूसरा मतलब है पुलिस कस्टडी। रिमांड हमने नाम सुना ही होगा, रिमांड क्या है। रिमांड का दूसरा मतलब है पुलिस कस्टडी। तो सेक्शन 167 सब क्लॉज 1 ये बोल रहा है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस को यह पावर देता है कि आप उसको अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रख सकते हो। सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ये बोल रहा है कि आप मैक्सिमम 15 दिन के लिए ही, अब ये वर्ड्स ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैक्सिमम आप 15 दिन के लिए ही इसको पुलिस कस्टडी में रख सकते हो। और वो जो पुलिस कस्टडी है उसको हम रिमांड बोलते हैं। अब मान लो कि 15 दिन का टाइम ख़त्म हो चुका है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन ओवर नहीं हुई, तो पुलिस ऑफिसर उसको अपने पास नहीं रख सकता। अभी वो सीधा चला जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास। अब मैजिस्ट्रेट के पास पावर से कि उसको मैक्सिमम 90 डेज के लिए अपनी जुडिशियल कस्टडी में रख सकता है। उसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, जो उसको जेल बोलते हैं ना। पुलिस कस्टडी खत्म हुई 15 दिन, अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता तो फिर वो सीधा जाएगा जेल में, और जेल में वो मैक्सिमम 90 डेज के लिए ही उसको रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। ये सेक्शन 167 बोलते हैं। अभी जुडिशियल कस्टडी में भी 2 टाइप है कि कितने ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसकी पनिशमेंट डेथ है, मृत्यु है, जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, जिसकी पनिशमेंट आजीवन कारावास है। उसका पीरियड 90 डेज का है कि उसको मैक्सिमम 90 डेज के लिए ही रख सकते हैं। और कितने ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसकी पनिशमेंट बिलो 10 ईयर्स है। मान लो कि थेफ्ट ले लो, किडनैपिंग ले लो, ऐसी चीज़ों की पनिशमेंट है बिलो 10 ईयर्स। किडनैपिंग में भी 2 टाइप्स है कि अगर उसकी डेथ हो रही है तो वो फिर डेथ में चला जाएगा। मतलब कितने ऑफेंस, मतलब इसका मतलब यही कि जिसके ऑफेंस की पनिशमेंट बिलो 10 ईयर्स है उसको जुडिशियल कस्टडी में रखने का टाइम 60 डेज का है, 60 दिन। उसके ज़्यादा वो सेक्शन ये बोल रहा है कि ये नहीं रख सकता। लेकिन मान लो अभी क्वेश्चन सामने आ रहा है, ध्यान से सुनना, कि अगर 60 डेज में और 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रहा है, उसके बाद का क्या। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि अगर इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में ख़त्म नहीं हो रहा है फॉर द पनिशमेंट बिलो 10 ईयर्स, और इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में ख़त्म नहीं हो रहा है जिसकी पनिशमेंट है डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, तो उसके बाद उसके पास पावर्स है कि वो बेल पे, मतलब जामीन पे छूट सकता है। एज पर सेक्शन 436 सब क्लॉज ए, कि वो जामीन पे, मतलब बेल पे छूट सकता है। आफ्टर ये 60 डेज में ख़त्म नहीं हो रहा, 90 डेज में ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो बेल पे छूट सकता है। लेकिन ये भी कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेक्शन 436 सब क्लॉज ए में बोला गया है कि बेल पे छूटने के लिए कौन कौन से सिचुएशन से हमको पास करना पड़ेगा, उसकी प्रोसीडिंग्स है। ये प्रोसीडिंग्स के बारे में एक्यूज को पूछा जाएगा कि क्या ये तुम प्रोसीडिंग्स पूरी करोगे। बॉन्ड रजू करने पड़ते हैं, उसकी भी लंबी प्रोसेस है, क्या ये तुम ख़त्म कर पाओगे। अगर ये ख़त्म कर पाता है उसके बाद ही ये बेल पे छूट सकता है। फिर और उसके बाद भी ये पावर्स मैजिस्ट्रेट के पास है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। प्रोसिक्यूटर आएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 25 और सेक्शन 24 ऑफ CRPC में पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है,
उसके बारे में बात किया गया है। इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है क्या, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में अपीयर होगा। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है कि उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है तभी उसको छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जुडिशियल कस्टडी, व्हाट इज द पुलिस कस्टडी। सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। सेक्शन 57 ये बोल रहा है, अगेन आई रिपीट इट, सेक्शन 57 ये बोल रहा है कि उसको मैक्सिमम 24 आवर्स ही हिरासत में रखा जा सकता है एक्यूज्ड को। और सेक्शन 167 जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी की मैं बात कर रहा है। पुलिस कस्टडी का टाइम है 15 डेज, हमको फोकस इस पे करना है। पुलिस कस्टडी का टाइम है 15 डेज जिसको हम रिमांड बोलते हैं, और जुडिशियल कस्टडी का टाइम है 90 डेज और 60 डेज। 90 डेज उसके बारे में जिसकी पनिशमेंट डेथ है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, आजीवन कारावास है, और 60 डेज का टाइम है जिसकी पनिशमेंट बिलो 10 ईयर्स है। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मेरे चैनल में क्वेश्चन लिख सकते हो, जिसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में श्योर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।